चलिए, बेसिक में जितना पढ़ाया गया आज टोटल के हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा ना, रिवीजन हो जाएगा। तुम कहाँ पढ़ता है नहीं पढ़ते हो अपने आप को भी नाप लेना, और अगर नहीं पढ़ते हो तो पढ़िए जरूर, 1 घंटा कम से कम ध्यान देवल करिए पढ़ाई पर। चलिए, और जहां पर दिक्कत होगा क्वेश्चन करना, लेकिन पढ़ रहिएगा तो जरा ज्यादा आसान रहेगा टीचर को ही बताने में और आपको समझने में। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है, एकदम बेसिक चीज पढ़ाया था कि द फंक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम किया जाता है, बताइए किसके द्वारा करें, नाउन और प्रोनाउन के द्वारा। सिंटेक्स में वही चीज पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हो गया। फिर कह रहा है कि बाबू विच वर्ड, लगा लो टिक, लगा लो ऊपर टिक लगा लो, विच वर्ड इज द सब्जेक्ट, इस वाक्य में आप बताइए सब्जेक्ट कौन है। वह नाच रही है, तो जिसका चर्चा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट कहां रहेगा, वाक्य के शुरू में। आंसर कौन हो जाएगा, सी होगा ना जी। दिख रहा है उधर से, दिख रहा है तुमको, तो फिर कैसे क्या करोगा, हो जाएगा। उधर जाएंगे तो कहेगा कि उधर भी बोलेगा डिस्टर्ब करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा बताइए तो प्रोनाउन कौन है, कमेंट प्रोनाउन कौन है, ही है। कल आया था क्वेश्चन हम लोग का ये प्रोनाउन वाला, नहीं आया होगा अभी, अभी तो पहला क्लास चला था ना। लो जी, निम्नलिखित में से प्रोनाउन कौन हो गया आपका, ही। आगे बढ़िए, वाक्य में राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है मैं, बताइए सब्जेक्ट कौन हुआ, राम हो गया। कितना एक एक पॉइंट से उठा के क्वेश्चन दिया गया है। द सब्जेक्ट इज यूजुअली, सब्जेक्ट को अक्सर रखा जाता है, कहां रखिएगा सब्जेक्ट को, शुरू में बाबू, तो शुरू में बोलिएगा बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के शुरू में, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ठीक, द पर्सन और थिंग, वह व्यक्ति या वस्तु, दैट इज बिंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है सेंटेंस में, जिसके बारे में सेंटेंस में चर्चा हो रहा है, बताइए उसको आप क्या कहिएगा। जिसके बारे में चर्चा हो रहा है उसको सब्जेक्ट कहिएगा। टिक लगाइए जी राजपाल यादव, सोच रहा है खाली, टिक लगाओ। चलिए बताइए, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन हो गया, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट कौन हो गया, रवि हो गया, रवि, रवि हो गया। वाक्य का सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स, बताइए कहां पर आता है, अक्सर आता है शुरू में बाबू, सब्जेक्ट हो गया बिगिनिंग। क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा समझिएगा, फेस करिएगा तब ना अच्छा लगेगा। तब अभी देखो दो बैच जो चल रहा था 9 से 10, 4 से 5, जो दिसंबर में शुरू हुआ, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो गया है। उसमें करीब करीब 370 क्वेश्चन के प्रैक्टिस है, आज से शुरू होगा। एक आध 2 दिन चलेगा, लेकिन पूरा फ्रेश हो जाएगा पूरा टॉपिक एकदम। अब तू भी शुरू से पढ़ रहा है तो फ्रेश हो रहा होगा, नहीं कहां कहां पर क्या था, एक बार फिर से रिवीजन हो गया तुम्हारा। कहता है वाक्य में बताइए, दे आर वेरी पुअर, दे आर वेरी हैप्पी, वे लोग बहुत खुश हैं, सब्जेक्ट कौन हुआ, हैप्पी हुआ, दे हो गया। तब देखो वो बेचारा बजा भी रहा है, खुश है ना जी। न लिखल भी है, वे लोग बहुत खुश हैं, लिखा हुआ भी है। ये जो नहीं पढ़ल है ना 6-7 दिन वाला क्लास, छुट्टी में ऐप रहेगा ना, तो ऐप में वो फ्री कोर्स करके है, उसी में पूरा क्लासवा में भेज देंगे, ओकरा पढ़ लेना एक बार, जिसका नहीं पढ़ा हुआ है पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा काम कर सकता है, सब्जेक्ट के जैसा काम कौन करता है, दुए को काम करेगा, एगो नाउन और एगो प्रोनाउन करता है। टिक लगा रहा है कि हाथवा मोड़ के बैठल है, लग रहा है कि हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए सेंटेंस का वह भाग, सेंटेंस का वह भाग जो इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट का जानकारी देता है, उसको क्या कहिएगा, प्रेडिकेट कहेंगे जी। राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम बहुत तेज है, तो राम के बाद जितना बच गया, सब्जेक्ट के बाद जितना बच गया वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट का पूरा जानकारी, राम बहुत तेज है, बहुत मूर्ख है, जानकारी कहां मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा बचेगा उसी में, उसी हिस्से को बोलिएगा प्रेडिकेट। आंसर कौन हो गया इसमें, प्रेडिकेट। एक बार रिवीजन हो गया,
फिर कहता है विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्ब रहता है, बताइए तो किस सेंटेंस के किस हिस्से में आपको वर्ब मिलेगा, सब्जेक्ट में कि प्रेडिकेट में? प्रेडिकेट में मिलता है, प्रेडिकेट हो गया आंसर, प्रेडिकेट। उसके बाद राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है, आप बताइए इसमें प्रेडिकेट कौन हो गया? तो राम को हटा दीजिए बाबू, समझ रहे हैं जी, राम को हटा दीजिए और जितना बच गया ना वो हो गया आपका प्रेडिकेट, आंसर सी हो गया, आसान एकदम है सब। प्रेडिकेट बताइए 14 नंबर क्वेश्चन, बताइए प्रेडिकेट में क्या रहता है, बताइए प्रेडिकेट में क्या रहेगा, प्रेडिकेट में क्या रहता है, प्रेडिकेट में क्या रहेगा बाबू? वर्ब जरूर रहेगा प्रेडिकेट में, ध्यान रखिए, प्रेडिकेट बिना वर्ब के नहीं होता है, प्रेडिकेट बिना वर्ब के नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद जो बचेगा वो प्रेडिकेट है और बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं होता है, तो लिखिएगा आंसर सी। फिर एक कहता है इन द सेंटेंस, वाक्य में सी इज ए डॉक्टर दिया हुआ रहे, बताइए इसमें प्रेडिकेट कौन हुआ? तो सी को हटा दीजिए, सब्जेक्ट को जो बच गया वो प्रेडिकेट हो गया, कितना आसान है, इज ए डॉक्टर। फिर कहता है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, प्रेडिकेट के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है इसमें, बताइए तो चारों में, ए बी सी डी में बताइए आप, बताओ पढ़ के, तू ही बताओ हम भी बतावेंगे, जहां पर डाउट रहेगा क्वेश्चन करना, आज बता रहे हैं प्रैक्टिस सेशन है, डाउट सेशन यही है आप। हाँ कहता है इट ऑलवेज स्टार्ट विथ ए वर्ब, नहीं ऐसा नहीं कि वर्ब से शुरू होगा, लेकिन इतना जरूर है कि वर्ब जरूर रहेगा, इट ऑलवेज कंटेन्स ए वर्ब, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वर्ब से शुरू होगा, लेकिन इतना तय है कि वर्ब जरूर रहेगा, बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं होता है ना। 1 घंटा पढ़िए, पढ़ल रहेगा ना तो पूछने लायक आपको भी रहेगा, जरा डाउट उठे जरा पूछते हैं भाई। चलिए हम अपना काम करें, आप अपना काम करिए, पढ़ के रखिए, आगे बढ़िए। कहता वाक्य में बताइए, इस वाक्य में प्रेडिकेट कौन है, जरा बताइए तो हमको, हो गया ना? तो बाबू इसमें राम को हटा करके जितना बच गया वो हो गया प्रेडिकेट। इन द पार्क इज प्लेइंग फुटबॉल, पार्क में फुटबॉल खेल रहा है, कौन खेल रहा था? राम खेल रहा था, राम को हटा दीजिए, जितना हिस्सा बचा वो प्रेडिकेट है कि नहीं? इन द पार्क नहीं भी रहेगा, फुटबॉल नहीं भी रहेगा, लेकिन खेल रहा है, वर्ब जरूर आना चाहिए, बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं होता है। फिर कहता है वाक्य का वह हिस्सा, कौन सा हिस्सा है? स्टार्ट विथ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से शुरू हो सकता है कि प्रीपोजिशन से शुरू हो, लेकिन फिर भी रहता है प्रेडिकेट, उस हिस्सा को क्या बोलिएगा? प्रेडिकेटे बोलिए, वो हिस्सा भी प्रेडिकेटे होगा, प्रीपोजिशन से शुरू है लेकिन क्या कहला रहा है? वो भी प्रेडिकेट कहला रहा है। कहता है द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स, प्रेडिकेट में हमेशा रहता है, क्या रहता है? वर्ब रहता है, बनाते बनाते सब याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी विथ हर फ्रेंड्स, देखो हम टॉपिक खत्म होगा प्रैक्टिस करवाएंगे, तुमको भी तैयार रहे पड़ेगा, इन्हें की प्रैक्टिस कराएंगे, अब तू याद करके तैयार नहीं है, गौड़ा जाएगा। सी विथ हर फ्रेंड्स हैज फिनिश्ड द वर्क, बताइए इसमें प्रेडिकेट कौन हुआ? तो सी को हटाने के बाद जितना बचा वो क्या बन गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो बचा वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा बच गया दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आगे बढ़िए, ए वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक शब्द है जो बोध कराता है, आराम से रहो जी, थोड़ा सा अति रखल करो, करते रहो तो क्या बताएगा? एक्शन और स्टेट, पढ़ के रखल करो, एक्शन और स्टेट काम या अवस्था के बोध कराता है, वर्ब के काम है क्या बोध कराना? काम या अवस्था। प्ले माने खेलना काम है, और इज मतलब है एक अवस्था है। फिर कह रहा पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा, पढ़िएगा तो ना लैंग्वेज भी क्लियर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ब है? तो रन माने दौड़ना, दौड़ना वर्ब है, जिससे काम के बोध हो वो वर्ब होता है, जिससे अवस्था के बोध हो वो वर्ब होता है ना जी। 22 हो गया। 23 में आइए, हमको बताइए सी इज हैप्पी में वर्ब कौन है?
हैप्पी वर्ब होगा तो वो बेवकूफ बन जाएगा गधा। इज ना वर्ब होगा जी। तब कल ही ने पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सिंगुलर वर्ब 4 गो होता है, इज वाज हैज बी 5। अब प्लूरल वर्ब 4 होता है, आर वर हैव बी 1। तब हैप्पी कैसे हो जाएगा? रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए और घर पर भी पढ़िए। विच वर्ब शो ए स्टेट, कहता है कि कौन सा वर्ब इसमें अवस्था दिखाता है ना कि एक्शन दिखाता है। पहचानिए इसमें कौन ऐसा वर्ब है जो अवस्था दिखा रहा है, बताइए। देखिए जंप माने कूदना, एक्शन है, काम है। इट माने खाना भी काम है। प्ले माने खेलना भी काम है। इज मतलब है कोई काम है एक अवस्था है। आप क्या है? ये अवस्था है, सी वाला आंसर होगा। अवस्था बतलाने वाला वर्ब आपको 5 गो लिखवाए थे, इज एम आर वाज वर, बताए थे कि और भी है, लेकिन इतना कम से कम याद रखिए, स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब। बढ़िया। जैसे जैसे मेरा यहाँ टॉपिक खत्म होगा, सेट एकदम पहले प्रैक्टिस करावेंगे और इसका टेस्ट रखेंगे सरस्वती पूजा के बाद। अगर टेस्टो रखेंगे, ऐसा बात नहीं कि टेस्ट नहीं रखेंगे, प्रैक्टिस करा करके टेस्ट लेंगे तुमसे। जो पूछना रहेगा पूछिएगा। इन द सेंटेंस दे आर प्लेइंग में बताइए वर्ब कौन है? आर है। आई प्लेइंग कहाँ गया? दोनों ने हुआ जी। तब आर रखिएगा, प्लेइंग कहाँ बेचारा चल जाएगा, है कि नहीं राजपाल यादव? तब समझदार लड़का है। आई तो हैप्पी के कह रहा है घर में, तुम और क्या दूसरा को बैठे ले। हाँ, द पर्सन और थिंग, वह व्यक्ति या वस्तु जो रिसीव कर लेता है एक्शन को, रिसीव करता है एक्शन को, जिस पर काम होता है। मैं दरवाजा खोलता हूं, खोलने वाला काम किस पर हो रहा है? दरवाजा पर। तो जिस पर काम होता है, जिस पर वर्ब का एक्शन होता है, उसको क्या कहिएगा? उसको कहिएगा ऑब्जेक्ट। बाबू जिस पर काम होगा वो ऑब्जेक्ट है। मैं कमरा साफ करता हूं, साफ करने वाला काम किस पर हुआ? कमरा पर। कमरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। सब पढ़ाया था, 4-5 क्लास हम लोग के चला है। इन द सेंटेंस राम इज रीडिंग ए बुक में बताइए ऑब्जेक्ट कौन है? ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि पढ़ने वाला काम इसी पर हो रहा है। बनाते बनाते प्रैक्टिस पर ध्यान देते देते कोई टॉपिक छूट नहीं सकता है एकदम। सी किक्ड दी बॉल, उसने बॉल को लात मार दिया, बताइए ऑब्जेक्ट कौन है? द बॉल ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लात मारने वाला काम बॉल पर हुआ है। और पढ़िए, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का वह कौन सा भाग है जो एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करता है, जिस पर एक्शन होता है। ठीक है बाबू, धैर्य रखिए। अच्छा, तो शरीर ठीक रखिए। बताइए किस पर एक्शन होता है? कौन सा हिस्सा है जिस पर एक्शन हो रहा है? तो ऑब्जेक्ट पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सेंटेंस दे आर वॉचिंग ए मूवी, वाक्य में वे लोग सिनेमा देख रहे हैं, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन हुआ? बताइए ये देखने वाला काम आप किस पर किए? मूवी पर। तो मूवी आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना जी। फिर कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज, 31 नंबर क्वेश्चन, बताइए ऑब्जेक्ट कौन है चारों में? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन को ग्रहण करेगा, जिस पर काम होगा, उसको क्या बोलिए? ऑब्जेक्ट बोलिए। सब लिखा हुआ है। इसी में से वो टेस्ट रख देंगे, इसी में से वो टेस्ट रखेंगे। इसका टेस्ट और स्वीटेस्ट लव चैप्टर के टेस्ट सरस्वती पूजा के बाद आने वाला जो शनिवार रहेगा उस दिन हो जाएगा। तैयार रहिएगा उस सबके लिए। और स्वीटेस्ट लव का जो चैप्टर दिया गया था उसको बढ़िया से क्या करिए? फेयर कर लीजिएगा। जब लिटरेचर शुरू होगा ना तो कॉपी देखेंगे तुम लोग के, उसमें कंप्लीट दी सेंटेंस, समरी, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी पर। राम बाउट ए ड्रेस, राम ने सॉरी रीता बाउट ए ड्रेस, रीता ने ड्रेस खरीदा, बताइए ऑब्जेक्ट कौन हो गया? ए ड्रेस। खरीदने वाला काम जिस पर हुआ वही हो गया ऑब्जेक्ट, ड्रेस, जिस पर एक्शन हुआ। बताइए विच सेंटेंस कंटेंस ए करेक्ट ऑब्जेक्ट, बताइए तो कौन ऐसा सेंटेंस है जिसमें सही ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? बताओ बाबू, बोलो बाबू। आई एम हैप्पी बोल दिया ना। अब सुनिए बढ़िया से, याद रखिए ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है? वर्ब के बाद।
वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, एक्शन और स्टेटिव। ऑब्जेक्ट किसका होगा? एक्शन वाला के, जिस पर एक्शन होगा। आप बताइए हमको, इज दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, इसमें एक्शन हो रहा है, तो ये तो गलत न हो गया। कैसे बोल दे रहा है सब चीज? ये गाती है, लेकिन क्या गाती है? इस ऑब्जेक्ट नहीं है। खेलता है, किस पर काम कर रहा है खेलने वाला? फुटबॉल। ई हो गया करेक्ट ऑब्जेक्ट। एक एक पॉइंट को आपको सही करेगा, इसीलिए प्रैक्टिस इज नेसेसरी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाता है। पिताजी चाय पीते हैं, बताइए इसमें चाय क्या हो गया? पीने वाला क्रिया इसी पर ने किए हैं, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब पर एक एक, सब पर क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा। बताइए ऑब्जेक्ट हमेशा आता है, बताइए किसके बाद ऑब्जेक्ट आवेगा? वर्ब के बाद। लेकिन अगर कोई पूछ दिया बाबू कि वर्ब में भी कौन वर्ब, एक्शन वाला क्या स्टेटिव वाला, तो बोलिएगा एक्शन वाला। स्टेटिव वर्ब के बाद क्या आता है? कंप्लीमेंट। आफ्टर दी वर्ब, पूरा बढ़िया से पढ़ाए थे उसमें। कंप्लीमेंट इज, अब देखिए कंप्लीमेंट आ गया क्वेश्चन। कंप्लीमेंट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंप्लीमेंट एक शब्द है, या हो सकता है शब्दों का समूह है। एक शब्द है जो क्या करता है, इसका क्या काम है? कंप्लीमेंट क्या काम करता है बाबू? ये सब्जेक्ट के अर्थ को कंप्लीट कर देता है। अगर आप बोलिएगा राम है, तो राम है बोलने से अर्थ पूरा नहीं हुआ। आप बोलिए राम डॉक्टर है, राम ईमानदार है, तो जो शब्द राम को पूरा कर रहा है उसको क्या बोलिए? कंप्लीमेंट। आंसर हो जाएगा सी, कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अर्थ को ही पूरा कर देता है। कंप्लीमेंट कहां रहता है बताइए तो? स्टेटिव वर्ब के बाद। स्टेटिव वर्ब के बाद, याद रखो जी। वाक्य में ही इज ए डॉक्टर दिया हुआ है, बताइए इसमें कंप्लीमेंट कौन है? कंप्लीमेंट कहां रहेगा? स्टेटिव वर्ब के बाद। वह है, क्या है? वह डॉक्टर है। यही शब्द ने इसको पूरा किया। ये कंप्लीमेंट हो गया। कहां है? इज के बाद। स्टेटिव वर्ब के बाद रहेगा। स्टेटिव वर्ब के बाद रहेगा। ठीक है जी। सी बीकेम एंग्री, वह हो गई। कहता इसमें एंग्री क्या है? तो वह हो गई। अगर इतना बोलेगा तो अर्थ पूरा हुआ, अधूरा रह गया। लेकिन अब बोले गुस्सा हो गई। बताइए इस शब्द सी को पूरा किया कि नहीं किया? जो पूरा कर दे वो कंप्लीमेंट होता है। आंसर हो गया आपका डी। आंसर हो गया डी। पढ़े, बढ़िया। अगला पढ़िए इसको आप। पकड़ाया आंसर, कुछ अपने से पढ़ के समझो। कौन होगा आंसर? देख रहे हो तू लोग भटक जा रहा है, कभी रोटेलेटर, कभी प्ले फुटबॉल। कहता है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन है जिसमें कंप्लीमेंट रहता है? कंप्लीमेंट किसके बाद आता है? वर्ब के बाद आता है। वर्ब दो प्रकार के होता है, याद करिए अच्छा से। एक एक्शन वाला, एक स्टेटिव वाला। एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, स्टेटिव वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आता है। देखिए रोट माने लिखना, ये तो एक्शन है। प्ले माने खेलना, एक्शन है। रन माने दौड़ना, एक्शन है। इज वाला हो गया, यही हो गया बी। सी इज ब्यूटीफुल। स्टेटिव वर्ब कौन कौन है? 5 को लिखवाया था, इज, एम, आर, वाज, वर। याद करो तब कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा तुम्हें। एक कंप्लीमेंट यूजुअली कम्स, अक्सर आता है कंप्लीमेंट। बताइए कंप्लीमेंट किसके बाद आ रहा है? ए भाई ये भी आवेगा भरवे के बाद, लेकिन भर में भी कौन भर्व? स्टेटिव भर्व। इतना पूरा डिटेल पढ़ाए थे। प्रैक्टिस कराने के बाद टेस्ट लिया जाएगा। इतने में से रहेगा टेस्ट, 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रहेगा टेस्ट के लिए। ए फ्रेज, बताइए फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज होता है दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो मिल करके एक काम करे। जो मिल करके एक काम करे। ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो मिल करके एक यूनिट, एक काम करे। चाहे सब्जेक्ट के काम करे, चाहे वर्ब के काम करे, चाहे ऑब्जेक्ट के काम करे, चाहे कंप्लीमेंट के काम करे। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो काम करता है एक होकर के, एज वन यूनिट।
फ्रेज पढ़ाए थे, आगे बढ़िए। फ्रेज से भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 4-5 क्वेश्चन इसमें से भी लिए। कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए फ्रेज, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेज है। फ्रेज आपका या तो सब्जेक्ट के काम करेगा, या ऑब्जेक्ट के काम करेगा, या वर्ब के काम करेगा, या कंप्लीमेंट के काम करेगा। सेंटेंस के काम नहीं करता है वो। अगर आप बोलिएगा ही रन्स फास्ट, तो सेंटेंस नहीं जी, सेंटेंस नहीं। देखिए इसमें एगो सब्जेक्ट है, एक ही शब्द के है, ये वर्ब है एक ही शब्द के, एडवर्ब है एक ही शब्द के है, तो गलत हो जाएगा। आप इसी को लीजिए, सी एक शब्द के, इज एक शब्द के, डॉक्टर एक शब्द, दे सब एक शब्द के है। ई हो गया आपका बी, इन द मॉर्निंग। इस सब मिलके क्या बता रहा है आपको, समय, टाइम, समय का बोध करा रहा है। तीनों मिलके, सुबह में, शाम में, इन द इवनिंग बोलिएगा, तो इन द इवनिंग क्या बोध करा रहा है, समय का। सब मिल करके अगर एक काम करे तो उसको बोलिए फ्रेज। फ्रेज का मतलब सेंटेंस नहीं होता है। फ्रेज का मतलब या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या वर्ब हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कंप्लीमेंट हो सकता है। ए फ्रेज डज नॉट कंटेन, साफ साफ देखो लिखिए है कि फ्रेज में क्या नहीं रहता है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं रहता है, साफ तो लिख दिया इसमें। फ्रेज में, फ्रेज का मतलब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट नहीं होता है। फ्रेज का मतलब सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। इन द सेंटेंस बताइए, वाक्य में ही इज सिटिंग ऑन दी चेयर, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। आप बताइए इसमें फ्रेज कौन है, बताइए। ऑन द चेयर से वो जगह के बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा मिल करके वो जगह के बोध कराया, इसको क्या बोलिएगा, फ्रेज। ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर हो गया। और एगो चीज देखिए, इसमें एगो और आंसर है, ऑप्शन दे दिया है। देखिए इज भी एगो वर्ब है कि नहीं है, सीटिंग भी एगो वर्ब है कि नहीं है, बताइए। दोनों मिल करके वर्ब बना हुआ है कि नहीं। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलके एक काम करे तो उसको फ्रेज बोलते हैं। बताइए दो शब्द मिलके वर्ब बना हुआ है कि नहीं है, ये भी फ्रेज है। इसीलिए आंसर सी भी होना चाहिए और आंसर डी भी होना चाहिए। ऑप्शन में चल गया है, लेकिन आपको बता दिए कि दोनों सही होगा। अब कह रहा है, ठीक है, कोई तरह के डाउट रहने पर पूछना जरूर बाबू। हाउ मेनी पार्ट्स मस्ट ए फ्रेज है, बताइए फ्रेज में कितना पार्ट होना चाहिए। तो या तो दो या दो से एक शब्द नहीं हो सकता है, कह रहा है दो या दो से अधिक शब्द। आंसर कौन हो गया, बी। दो या दो से अधिक शब्द जो होता है उसी को फ्रेज कहते हैं। विच सेंटेंस गिव्स, कौन वाला वाक्य देता है पॉजिटिव जानकारी, कौन दे रहा है, पॉजिटिव जानकारी कौन दे रहा है, सी, दे आर हैप्पी। बाकी में देखिए सब में नोट लगा हुआ है। नोट का मतलब निगेटिव जानकारी, नोट नहीं लगा है पॉजिटिव जानकारी। सब में देखिए नोट लगल है। वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं गाती है, हम लोग देर से नहीं है, अब वे लोग खुश हैं, ये पॉजिटिव जानकारी है। पॉजिटिव माने सकारात्मक हो गया। कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए निगेटिव सेंटेंस, कौन वाला निगेटिव सेंटेंस है बताइए। तो जिसमें नोट लगल रहेगा, सी इज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं है। आची में उलझल हो जी, बोलो ना बढ़िया से। अरे जिसमें नोट नहीं लगा रहे वो पॉजिटिव है, जिसमें नोट लगा हुआ है वो निगेटिव है। साफ तो बात है इसमें। कहता है वाट वर्ड, माने जनरल रूल यही है, वाट वर्ड किस तरह के शब्द अक्सर बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस। भाई नोट बना दे रहा, साफ साफ लिखे ले यहाँ पर, अब क्या करे इसमें। एक एक क्वेश्चन तो उठा लिए इसमें से। एक बोल रहा है विच वन इज एनी अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन वाला वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है बताइए। बी वाला वाक्य, सी कैन स्विम वेल, अच्छे से तैर सकती है, पॉजिटिव जानकारी है। आ गया। चलिए आप बताइए तो, पहचानिए तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, पहचान लीजिए। सही वाक्य को पहचानिए तो बाबू, सही वाक्य को पहचानिए। ग्रुप से जरूर जुड़े रहिए, ग्रुप में आपको जो जो पैकेज भी जाता है वो भी हम भेज देते हैं। ग्रुप के लिए ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम और बैच के टाइम खाली लिख दीजिएगा ना, जोड़ देंगे। सी होगा। कहता है कि
करेक्ट स्टेटमेंट कौन हो गया? सी बोल रहा। अफर्मेटिव सेंटेंस गिव्स पॉजिटिव मीनिंग, सकारात्मक अर्थ देता है, सी हो गया साफ साफ। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे ना, असर्टिव और असर्टिव बताए थे दो तरह के होता है, वो अफर्मेटिव और वो निगेटिव। जो पॉजिटिव जानकारी ला के देगा वो अफर्मेटिव होता है, जो निगेटिव देगा वो निगेटिव होता है। घर पर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। रीडिंग इज नेसेसरी एट होम, घर पर दम बहुत जरूरी है, और नहीं पढ़िएगा तो फिर लगेगा सब, तब तो आपकी गलती। हम तो अपना काम करके दिए ना आपको। ए यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? यस नो इंटरोगेटिव उसको बोलिएगा जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिलता हो, है कि नहीं? क्या तुम पढ़ते हो? हाँ या ना। क्या तुम जाओगे? हाँ या ना। तो हाँ या ना से जो आंसर दे, यस नो इंटरोगेटिव है। दैट कैन बी आंसर्ड विथ यस और नो, जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता हो। बेसिक में एक अच्छा सा बेसिक नॉलेज आपको दिया गया था। तुम मटियाओगे, जानकारी से वंचित न रहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यस नो क्वेश्चन, बताइए इसमें यस नो क्वेश्चन कौन है? ए बाबू यस नो क्वेश्चन उसको बोलिएगा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया? इज सी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है? ए बाबू हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना होता है बताओ? 24 को, 24 हेल्पिंग वर्ब। कोई भी पूछ देगा, छोटा छोटा चीज नहीं जानिएगा, गड़बड़ा जाइएगा। विच सेंटेंस कैन बी आंसर्ड, कौन सा वाक्य का उत्तर आता है हाँ या ना में? पहचानिए कौन सा? बी होगा बाबू, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। डू दे लाइक टी, क्या वे लोग चाय पसंद करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा, हिंदी उसका निकलेगा क्या से? क्या से मीनिंग निकलेगा? विच वर्ड जनरली स्टार्ट, कौन सा वाक्य साधारण तौर पर शुरू करता है यस नो क्वेश्चन? बताइए तो। जो हेल्पिंग वर्ब वाला है, इज, आर, डू, टच। आइडेंटिफाई, पहचानिए। यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानिए तो बाबू 4 गो में। बताइए कौन होगा? डी। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है? आगे बढ़िए। इतना चीज हम पढ़ा दिए, प्रैक्टिस का मतलब इतना चीज पढ़ावल है मेरा। बताइए तो। WH इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है, किससे शुरू होगा बताइए? तो WH शुरू होगा बाबू WH वर्ड से। WH शुरू होगा WH वर्ड से। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा WH क्वेश्चन है? पहचानिए तो डी होगा। वेयर आर दे गोइंग, वे लोग कहां जा रहे हैं? वे लोग कहां जा रहे हैं, जो WH से शुरू होता है। विच इज नॉट ए WH वर्ड, बताइए कौन सा इसमें WH वर्ड नहीं है? बी वाला आंसर इज। ये सब हमारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए तैयार। हम तैयार तुमको किए, आप तैयारी किए कि नहीं किए अपना जिम्मा आप लीजिए, हम अपना जिम्मा हम ले रहे हैं। आइडेंटिफाई, पहचान कर लीजिए। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहचानिए तो कौन है इसमें? सी होगा। हु इज स्टैंडिंग देयर, बाहर में कौन खड़ा है? कौन वहां खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग देयर, वहां कौन खड़ा है? आगे बढ़िए। WH क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं? देखिए यस नो का इस्तेमाल करते हैं हाँ या ना जानने के लिए, और WH के इस्तेमाल करिएगा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तुम कहां रहता है? इंफॉर्मेशन। क्या करता है? इंफॉर्मेशन। पटना क्यों गया था? इंफॉर्मेशन ले रहे जी। तो इंफॉर्मेशन के लिए सवाल करेंगे वो WH क्वेश्चन होता है, और हाँ या ना के लिए सवाल करिएगा वो यस नो क्वेश्चन होता है। यही सबको आगे पढ़िएगा, टेंस में वॉइस में सब पढ़िएगा। बेस जितना मजबूत रहेगा आगे जाके अपना आपका मकान अच्छा बनते चल जाएगा। एन इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं बताइए तो? आदेश देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, चेतावनी देने के लिए। आंसर हो गया सी। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं पढ़ाया, सब पढ़ाए हैं। आप अपना आईना अपने देखते रहिए। विच ऑफ दी फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस निम्नलिखित में से कौन सा है? पहचानिए।
जो V1 से शुरू हो वो इंपरेटिव होता है। V1 कौन है? क्लोज, क्लोज दी डोर, दरवाजा बंद करो, ऑर्डर दे रहा है। बताइए विच सेंटेंस गिव्स ए रिक्वेस्ट, कौन वाला वाक्य रिक्वेस्ट कर रहा है? जिसमें प्लीज लगा हुआ है बाबू, इधरे बनाइए, सुनिए भी अच्छा से। कौन वाला वाक्य रिक्वेस्ट करता है? वो बेचारा बगले वाला के खोज रहा है। नहीं लिखा बीजी, छूट जा रहा है जी, हो गया ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा, खाली बी सी डी सब नोट करे चक्कर मत रहिएगा, पूरा सुनिएगा समझिएगा बात को। निम्नलिखित में से कौन सा शो एज ए वार्निंग, चेतावनी कौन दिखा रहा है? किससे चेतावनी के बोध हो रहा है? पढ़िए तो। चेतावनी दे रहा है तुमको, खतरा है, डू नॉट टच दी वायर, तार मत छुओ, खतरा है, चेतावनी। आंसर सी। बढ़िए आगे। व्हाट इज यूजुअली हिडन, निम्नलिखित में से क्या हिडन रहता है, छिपा रहता है, नॉट रिटन, लिखा हुआ नहीं रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या चीज छिपा हुआ है? यू। जब आप बोलते हैं क्लोज द डोर, किसको बोलते हैं? सामने वाला यू को, लेकिन यू बोलते नहीं है, यू छिपा हुआ रहता है। क्योंकि डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, तो यू बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम बोले यहां आओ, तुम्ही को ना बोल रहे हैं, यू बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं? एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड, किस लिए इस्तेमाल करिएगा? कामना करने के लिए। हे भगवान उसको नौकरी लग जाए, बोलते हैं ना, हे भगवान ओकर घर बस जाए, ओकर घर टूट जाए। भाई कामना कर रहे हैं, अच्छा भी कामना होता है, बुरा भी कामना होता है। आंसर कौन होगा? डी। एक्सप्रेस ए विश और प्रेयर, कामना या प्रार्थना करने के लिए, कामना करना या प्रार्थना करना। 75 क्वेश्चन टोटल दिए थे, 75 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, बताइए निम्नलिखित में से ऑप्टेटिव कौन है? जो मे से शुरू हो वो ऑप्टेटिव है बाबू। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। ऑप्टेटिव सेंटेंस अक्सर शुरू होता है किससे? तब मे से शुरू होता है, अक्सर मे से ही शुरू होता है। एक एक पॉइंट को उठा करके इसमें दिया गया है, पूरा पढ़ लेगा तो समझो कि पूरा होकर कंप्लीट एकदम करवा दिया। आइडेंटिफाई, पहचान कर लीजिए उस वाक्य का जो कामना करता है। पहचानिए तो, पहचानिए। कहता है लॉन्ग लिव आवर कंट्री, हमारा देश हजारों साल बचे, हजारों साल जिए, लंबा जिए। आंसर सी हो गया। कामना इसी से हो रहा है, कामना इसी से हो रहा है। एगो ट्रांसलेशन के भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, बस सरस्वती पूजा के बाद से। उसका टाइम 3 बजे से करेंगे, 3 से 4, 1 महीना आप ट्रांसलेशन मेरे यहाँ कर लीजिएगा, उससे आपको हिंदी से अंग्रेजी लिखने के लिए आ जाएगा। उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा। जो लड़का इसमें पढ़ रहा है एडमिशन लिए हुए, वो आकर के उसमें पढ़ सकता है। आप 30 क्लास 35 क्लास कर लीजिएगा ना ट्रांसलेशन के, तो कम से कम 4 लाइन 5 लाइन लिखे का आपको आ जाएगा। इससे क्या होगा, एग्जाम में कभी आप ऐसे दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, कितना रटिएगा, अपने से भी लिखेगा। टैलेंट आना बहुत जरूरी है अंग्रेजी का। बाकी जैसे दिया गया खाली आराम से पढ़िए। कहता कौन सा पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह या जो भी बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क जो है अक्सर इस्तेमाल होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ए बाबू अक्सर इस्तेमाल पुराना ग्रामर में, सुन लीजिए, सी होता है आंसर, सही बात है। पुराना ग्रामर में इसी का यूज होता था, इसको एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। मॉडर्न ग्रामर में इस चीज को अब हटा करके अब फुल स्टॉप दिया जाता है। तो आप अभी के युग में इसको दीजिए, ए वाला आंसर। हम बताए थे कि दोनों चलता है, लेकिन ई वाला धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, अब इसका यूज नहीं है। एक्सक्लामेशन माने होता है अचानक से कोई चीज आना, लेकिन जब आप किसी को बोलते हैं कि भगवान करे तुम पास हो जाओ, तो अचानक से आराम से ना बोलते हैं। ये तो नहीं कि कोई पैर छुआया और कोई हबड़ा के बोला भगवान करे तू पास हो जाए, डर जाएगा बेचारा। क्या आशीर्वाद दे रहा है कि मारू दे रहा है काम को। 71 में पहुंचिए। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं बताइए?
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करिएगा अंदर से जो भावना उठते हैं ना तेजी से, उसको व्यक्त करने की, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। किसी का बाइक है, अब बहुत सुंदर लग रहा, भावना दबा नहीं सकते, कहते बाप रे गजब है यार, अचानक से निकलने है। खूबसूरत घर है, आप दबा ही नहीं सकते अपनी भावना, बोलते क्या घर है। जिस भावनाओं को ना दबा सके बाहर निकलना ही है। इसे देखो बतिया रट गया ये लड़का, तेज है ना इस सब में। इसका क्या होगा, सी होगा, एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहचानिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, पहचानो बाबू कौन है, पहचानिए। देखिए कैसे पहचानिएगा, एक्सक्लामेशन मार्क से पहचानिए। तीन गो स्ट्रक्चर था, इंटरजेक्शन वाला, वाट वाला, हाउ वाला, यही तीन गो चलेगा, हो जाएगा डी। वाट ए ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है, कितना खूबसूरत दिन है, रहा नहीं गया, बोले बिना नहीं रह पाया, इतना अच्छा लगा। घूमने उमने गया, बोला क्या एकदम नजारा है भाई, गजब एकदम। विच पंक्चुएशन मार्क, बताइए कौन सा पंक्चुएशन मार्क मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए यही वाला मार्क चलेगा बाबू, पी, ये फिक्स है, हाँ ये हो गया। और इंटरोगेटिव में कौन चलेगा, क्वेश्चन मार्क। अब फुल स्टॉप किस में चल रहा है, असर्टिव में भी चलेगा, इंपरेटिव में भी चलेगा, और ऑप्टेटिव में भी चल रहा है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, पहचानिए वो वाक्य, पहचानिए। कुछ पूछ रहा है, पूछ रहे होगा, उस वाक्य को पहचानिए जो दिखाता है, आश्चर्य दिखाता है। कोई भी प्रकार के दिमाग में सवाल रहे जरूर क्वेश्चन करना। बताइए कि आश्चर्य किसमें है, जिसमें ये वाला मार्क लगा ना, आश्चर्य हो गया। हाउ फास्ट ही रन, कितना तेज दौड़ता है जी, बाप रे बाप, कितना आश्चर्य हो रहा है, गजब तेज दौड़ दिया एकदम, है ना, दबा नहीं सकता है, भावना दब नहीं सकता है। वर्ड्स लाइक वाइट, वाट एंड हु, शब्द जैसे वाट और हाउ का अक्सर इस्तेमाल होता है, बताइए किस सेंटेंस में। देखिए वाट और हाउ का अक्सर आपको इस्तेमाल करना है एक्सक्लामेटरी में। इंट्रोगेटिव में बड़ी बड़ी वर्ड है, WH के, वाट है, हु है, वाई है, वेन है, वेयर है, लेकिन एक्सक्लामेटरी में दुए को चल रहा है, वाट एंड हाउ, इसीलिए आंसर क्या हो गया, सी। जितना बेसिक हमने पढ़ाया था सारा का हम भाई अपना तरफ से प्रैक्टिस करवा दिए हैं, तुम कितना पढ़िए आप अपना भी देखिए। 73 कहता है कौन सा पंक्चुएशन मार्क माने कौन सा चिन्ह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, तो यही वाला मार्क ना। कुछ अचानक से नहीं, कॉमा तो हो गया, कॉमा नहीं लगेगा। अचानक से जो वाक्य आप कह रहा है ना उसमें यही वाला लगेगा, ये वाला मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क। कॉमा जो होता है ना, दो वाक्य को या दो शब्दों को थोड़ा अलग अलग करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। अल्प विराम इसका नाम है, अल्प विराम। एक होता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में वाक्य कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लग गया, और एक हुआ कि कुछ बोले फिर ठहर करके जब कुछ बोलिएगा ना तो वहां पर कॉमा आता है।